नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मिरर एंड इट्स काइंड. ओके, सो हम क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ मिरर. फर्स्ट इज प्लेन मिरर, सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर एंड थर्ड इज पैराबोलिक मिरर. प्लेन मिरर आप सब जानते हैं, जिसका सरफेस कैसा होता है? प्लेन होता है. ठीक है. एंड सेकेंड इज है, ये प्लेन मिरर हो गया. सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर, जो मिरर स्फेरिकल हो. ठीक है, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर. और ये कैसे बनता है? जब कोई हॉलो ग्लास होता है उसको कट करके पॉलिश की जाती है. ठीक है, तो क्या बनता है? स्फेरिकल मिरर. दिस टाइप इन मिरर मेड ऑफ अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर बाय सिल्वरिंग आइदर और कॉनकेव पार्ट और कॉन्वेक्स पार्ट. अगर ये जो रिफ्लेक्शन है ये अपर साइड से हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स पार्ट. और अगर रिफ्लेक्शन इनर साइड से हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? कॉनकेव पार्ट. एंड थर्ड इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बताया जा रहा है कि आप जहाँ पे पॉलिश किए हैं उसके अपोजिट साइड, ये पैराबोलिक मिरर है, वहाँ से क्या होगा? आपका रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा. नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में जो है वो इमेज कैसे फॉर्म होता है? तो आप ये जानते हैं कि ये प्लेन मिरर है एंड दिस इज आई एंड आर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो इसमें ये बताया जा रहा है, जो आपने क्लास 10th में भी एक बार रीड किया है, इसको प्रूव किया है कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बन रहा है मिरर के जस्ट पीछे, और जितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही पीछे मिरर का क्या बनेगा? मिरर के अंदर उतने ही पीछे या उतने ही बैक साइड में उसका इमेज बनेगा. इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा मिरर का जितना, सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस मिरर से 2 मीटर है, तो जो इमेज भी मिरर के बैक साइड में बनेगी है ना, जिसको हम क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते. और वो प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज. तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा? 2 मीटर. अब यहाँ पे जो मैथमेटिकली प्रूव किया है वो मैं आपको बाय डायग्राम समझा देती हूँ. इसके लिए हमको ये प्रूव करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है वो कैसे कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए आप क्या ये ट्रायंगल होगा फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट के लिए आपने क्या देखा? यहाँ फर्स्ट ट्रायंगल में अगर यहाँ 90 डिग्री है तो सेकेंड ट्रायंगल में भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. ये बेस क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन, और ये सेकेंड ट्रायंगल के लिए भी ये बेस क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा. ठीक है. एंड थर्ड इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब ये वर्टिकली अपोजिट कैसे होगा? अब हम क्या जानते हैं कि I इज़ इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर R होता है. और आपको अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पर क्या गिवन है कि एंगल ABI इज़ इक्वल टू एंगल CBM2 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. वो कैसे हुआ ये हम देख रहे हैं. ठीक है. एंड एंगल OBA इज़ इक्वल टू एंगल CBM2, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है. तो क्या ऐसा है कि नहीं, ये हम देख सकते हैं ओनली इसमें डायग्राम में. तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ. तो क्या कहा जा रहा है आपको? एंगल OBA. ठीक है, तो OBA ये हुआ एंगल, और ये किसके इक्वल है? CBM2 के. तो ये हुआ CBM2. तो क्या ये इक्वल है? तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट है एंड इक्वल है. ठीक है. वैसे ही नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर एंगल ABI एंड एंगल CBM2. तो एंगल ABI जो है आपका वो कौन सा है? एंगल ABI, और सेकंड क्या कहा जा रहा है? CBM2. तो CBM2 देखो ये दोनों भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट है. ठीक है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपने क्या देखा? ये अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो हम इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो क्या आ रहा है? एंगल OBA इज़ इक्वल टू एंगल, ये एंगल का साइन है ABI. तो OBA क्या हो जाएगा आपका? OB, उसके बाद क्या हुआ? A. तो ये वाला एंगल हो गया है ना. और सेकेंड है आपका एंगल ABI. तो ABI कौन सा हो गया? ABI. मतलब आपने क्या देखा? फर्स्ट और सेकेंड ट्रायंगल में दोनों 90 डिग्री है, बेस कॉमन है, और ये दोनों एंगल भी हमने इक्वल प्रूव किए. सो जब किसी ट्रायंगल में क्या हो रहा है? 2 एंगल इक्वल हैं, ये 2 एंगल बेस कॉमन, फिर ये 2 एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो OA है ये भी क्या होगा? AI के
इक्वल होगा। सो वी कैन से द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज made on the back side of the mirror are equal.